करता हूँ। और जैसे कि हम लोग कुछ दिनों से कुछ वीडियोस में सीखते आ रहे हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, तो अभी हमारा डोजी वाला चल रहा है सीरीज, इसमें हम डोजी की बात कर रहे हैं। तो आज एक नए डोजी की बात करेंगे जिसे बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये नॉर्मल डोजी होता है, इसमें लेग बड़ा होता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके लेग जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, यानी ये बताता है कि बायर और सेलर के बीच में काफी भिड़ंत हुआ है और लास्ट में जाके ना बायर जीता ना ही सेलर, जहां से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। तो इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ये ऊपर ही बन सकता है और नीचे ही बन सकता है डाउन ट्रेंड मार्केट में। तो इसको जब हम चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे अच्छे से। और दूसरा है हमारा ट्राई स्टार डोजी। ट्राई स्टार डोजी भी दो तरह का होता है, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है। ट्राई स्टार टॉप और ट्राई स्टार बॉटम। जो टॉप होगा वो ऐसे होगा डोजी, जो छोटा स्टार जब भी होना डोजी में तो वो छोटा बनता है स्टार, इसलिए उसको कैंडल स्टिक में स्टार का मतलब होता है छोटा। एक ये हो गया और ये जो होगा ये बॉटम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्टार बॉटम। तो इसमें ये डाउन, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट ऐसे आ रही है नीचे, तो वहां पे जब ये बने तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके बाद ये 3-4 बनने के बाद अगर ऐसे दिखाई दे आगे तो समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। ये हो गया अप ट्रेंड, ऐसे अप ट्रेंड मार्केट जा रही थी कैंडलस्टिक और अचानक से ये दिख गया, ऐसा बनने लगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 स्टार्स हुए हैं, कभी कभी इसमें 3-4 भी होते हैं, और फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखे, तो इससे कंफर्म होता है कि यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 स्टार का कॉम्बिनेशन होता है ट्राई स्टार डोजी, और जो डाउन ट्रेंड में बनता है तो ट्राई स्टार बॉटम बोलते हैं, और जब अप ट्रेंड में बनता है तो ट्राई स्टार टॉप बोलते हैं। तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल्स की चांसेस ज्यादा है। ये लॉन्ग लेग डोजी हो गया, जिसको अब हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे एक तो ये है ट्राई स्टार डोजी, ये टॉप पे है। तो एक यहाँ से रिवर्सल, फिर मार्केट डाउन भी आया, नीचे यहाँ भी बने हैं, लेकिन मार्केट जो है नेक्स्ट डे गैप डाउन खुली है और कंटिन्यू यहाँ से नीचे गिरी है। तो जो जब नीचे बनता है तो वो अप ट्रेंड की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मार्केट होगा। देखिए ये यहाँ ये थोड़ा छोटा और होता है, ये तो परफेक्ट होता है। इसको भी ट्राई स्टार डोजी बोल सकते हैं। स्टार का मतलब होता है छोटे कैंडल, इसका बॉडी छोटा हो और वीक भी ज्यादा बड़ा ना हो, और थोड़ा वीक थोड़ा बड़ा भी तो चल जाता है बॉडी, लेकिन छोटा होना चाहिए। तो आगे भी देखते हैं हमें ट्राई स्टार नॉर्मली एग्जैक्ट जैसा हम लोग चाहते हैं डोजी के साथ वो थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए ये है ट्राई स्टार डोजी, उसके बाद देखिए छोटे छोटे और भी कैंडल बने हैं, लेकिन मार्केट अपवर्ड में है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। तो ये जो नीचे बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्टार बॉटम, ठीक है। देखिए यहाँ भी है एक, ये थोड़ा बड़ा बन गया, और 1 2 3 तो डोजी यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इस तरह का छोटे छोटे कैंडल जब बनते हैं ना करेक्शन पे या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, तो हमें समझ आना है कि पैटर्न यहाँ से अब चेंज होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, तो इन सब कैंडल का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होता है, ठीक है, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो। ये देखिए ये लॉन्ग लेग डोजी है। लॉन्ग लेग डोजी भी अगर अप ट्रेंड में बनता है तो वहां से ये बताता है कि अब जो अप ट्रेंड में बायर जो हावी था, अब वो उतना हावी नहीं है यहाँ से, क्योंकि उसे सेलर ने लगभग रोका है, ठीक है। तो यहाँ से अब सेलर हावी हो सकता है, थोड़ा सा भी मौका मिलेगा सेलर को, पूरी तरह से हावी हो जाएगा। देखिए एक यहाँ भी है हमारा ट्राई स्टार डोजी, लेकिन ऑलरेडी बहुत ऊपर गई हुई, तो यहाँ से ट्राई स्टार डोजी जब बना, कोशिश तो किया था मार्केट बायर्स ने ऊपर लेके जाने की, लेकिन कुछ बायर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट है। यहाँ से ट्राई स्टार डोजी यहाँ भी बनने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये डाउन ट्रेंड में गया। तो एक्चुअली ये यहाँ से कोशिश तो की,
क्योंकि जो फॉल हुआ है उसको यहाँ बायर रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाया। तो ऐसा नहीं कि जो ट्राई स्टार डोजी बनेगा वो एकदम कंफर्म ही बताता है, वो प्रोबेबिलिटी हाई होती है कई जगह पे, जैसे यहाँ पे ये फेल है, ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड होना चाहिए था लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड गई है। तो इस तरह के पैटर्न भी मिलेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है, लेकिन ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है और इसका असर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन ये उतना ज़्यादा छोटे नहीं है, थोड़ा सा और छोटा होता तो आसान होता। तो ये बनने के बाद देखिए थोड़ा सा रिकवर तो हुआ है मार्केट में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये जो डोजी बने फिर डाउन ट्रेंड पे अप ट्रेंड में था, तो जो ट्रेंड पहले से था, ठीक है, अगर ऐसा कैंडल बनता है तो थोड़ा सा अपोजिट वो दिखाता है और दिखाएगा, चाहे छोटा बने या बड़ा बने। और करेक्शन पे मिल जाए तो ट्रेंड कंफर्म कर देता है। देखिए एक यहाँ भी है, यहाँ से करेक्शन हुआ और देखिए मार्केट फिर यहाँ से नीचे ज़्यादा गई नहीं है, ऊपर की तरफ गई, करेक्शन के बाद से बना है। तो इस तरह का अगर हमें दिखे तो हमें पूरा समझ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन बना, यहाँ थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, आने के बाद यहाँ 3-4 छोटे छोटे कैंडल बने, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 बने, 3 तो डोजी ही है। और फिर देखिए मार्केट ऐसे कैसे ऊपर गई है, डाउन ट्रेंड में बनी, ये कैंडल बना और अप ट्रेंड हो गया। तो ऐसे हमें अगर कैंडल 3 कैंडल लगातार दिखे, इसको ट्राई स्टार बोलते हैं, इस तरह का पैटर्न कभी भी बनता हुआ दिखे, 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखे, तो मैं समझ जाना चाहिए कि यहाँ से अब मार्केट के पैटर्न में चेंज आएगा। और जो लॉन्ग लेग डोजी जैसे ये हो गया, देखिए यहाँ से बायर्स थोड़ा हावी हुआ था, लेकिन लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद फिर से सीधा हावी हो गया। तो इस तरह से हम डोजी के साइज, कैंडल स्टिक किस तरह से बन रहा है उसके आधार पे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में अब क्या होता है। ये देखिए ये भी डोजी बना है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा शूटिंग स्टार है, ठीक है, और ये हमारा हैमर हो गया, ठीक है, ये हमारा हैमर हो गया। तो इस तरह से कैंडल को देख देख के हम ये आगे के जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा या चेंज होगा, इसके अनुमान को लगा सकते हैं। और ये काफी ट्रेंड पकड़ने में इसकी काफी हेल्प करता है, काफी आसान कर देता है। तो आप इसको अलग अलग चार्ट पे देख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा, आपके लिए समझ में आएगा। तो दोस्तों डोजी में एक होता है ड्रैगन फ्लाई, जो कि ऐसा होता है, ठीक है, वो हमेशा उसका विक जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। और ये हमारा हो गया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, जिसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन। तो ग्रेव स्टोन का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई। तो वो उसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई में हमें दिख जाएगा, एक इसको ये भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीक इसका ऊपर गया हुआ है, ठीक है। सब ये सारे ट्रेंड रिवर्सल को बताता है कि अगर ऐसा बनते हुए दिख जाए हमें तो समझ में जाना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल अब होना है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई बेसिकली जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था, ग्रेव स्टोन जो हमने देखा था उसका अपोजिट होता है बिल्कुल। और ये भी उसी की तरह ट्रेंड रिवर्सल को ही बताता है, बस वीक जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। हमें इसमें कई सारे देखने को छोटे, देखिए एक ये हो गया ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो हमें कई सारे कैंडल मिल जाते हैं, कभी कभी एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता, लेकिन देखते हैं ड्रैगन फ्लाई।
एक तो ये हुआ जो हमने बात किया था, और ये वाला कैंडल ग्रेव स्टोन एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बॉडी छोटा होता तो ग्रेव स्टोन होता, लेकिन इम्पैक्ट दोनों का लगभग सेम ही होगा। तो डोजी में तो कई सारे हम लोग जान चुके हैं। एक ये हो गया ग्रेव स्टोन, थोड़ा सा वीक ऊपर गया हुआ है, एग्जैक्टली मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप ये भी है, इसका वीक थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो कहने का थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल बताता है ये। अगर मार्केट उससे पहले वाले कोई रेड कैंडल बनाओ तब ये बन जाए तो फिर ये अप ट्रेंड के बारे में बताता है। उससे पहले अप ट्रेंड में था और ये बन जाए, ये भी है, लेकिन थोड़ा सा वीक ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो इसको हम लोग ग्रेव स्टोन बोलते हैं। तो समझ में आ गया। कई सारे डोजी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और आगे जो भी बचा होगा हम लोग उसको भी देखेंगे, प्राइस एक्शन पे भी बात करेंगे। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।